भारत के जो बहुत सारे ऊर्जा क्षेत्र हैं उनमें से कई दुर्लभ ऊर्जा क्षेत्रों में से एक ये ऊर्जा क्षेत्र है श्रावस्ती का जेतवन। हम लोग इस समय जेतवन में हैं और अपने आप में एक अनूठी ऊर्जा से भरी हुई ये जगह है। ये जो पोडियम हम लोग देख रहे हैं पीछे, तो इसी पोडियम पर बैठकर भगवान बुद्ध आज से 2600 साल पहले अपने शिष्यों को यहाँ संबोधित किया करते थे। सामने वो सब बैठते थे, उधर वो उनकी गंध कुटीर है जिसमें वो प्रवास करते थे, रहते थे। और थोड़ा ही आगे देखिए जाकर एक बांसों का झुरमुट है। प्रवचन देने के बाद अक्सर जाकर वहाँ पर वो विश्राम किया करते थे। और ये सारी जगह थोड़ी दूर जाकर बोधि वृक्ष है, वो भी 2600 साल से यहाँ पर है, जिसको प्रिजर्व किया गया है। आनंद ने अपने हाथ से लगाया था। और इस जगह की जो खासियत है जिसके बारे में जैसे सभी लोग जानते हैं कि उनका शिष्य था सुयश सेठ, उसने असरफियाँ बिछाकर इस ज़मीन को लिया था राजा प्रसेनजित से। राजा इसको देना नहीं चाहते थे। राजा का ये था कि भाई हमें ज़मीन नहीं देनी है। उन्होंने एक ऐसी असंभव सी शर्त डाल दी उसके सामने कि जिसको उनको लगता था पूरा नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम जितनी ज़मीन में असरफियाँ डाल दोगे उतनी ज़मीन हम तुमको दे देंगे। तो सुयश ने कहते हैं अगले दिन से असरफियाँ बिछाना शुरू किया। ये पूरा जेतवन उन्होंने ले लिया। और इस घटना से कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं उनमें से एक ये है कि राजा प्रसेनजित को ये लगा कि कौन ऐसा आदमी है जिसके लिए कोई इतना धन खर्च कर सकता है, उससे हमको मिलना है। तब कहते हैं वो प्रसेनजित यहाँ पर मिलने आए। और मिलने आने की जो घटना है वो भी बड़ी रेयर है। अब तो देखिए ये एक्सकेवेशन से, खुदाई से निकला है, लेकिन तब 2600 साल पहले निश्चित रूप से बड़ा जंगल रहा करता होगा। तो तब घटना ये है कि प्रसेनजित अपनी सेना के साथ, अपनी टुकड़ी के साथ आया। तो उसको लोगों ने कहा कि सेना के साथ जाने कोई ज़रूरत नहीं, वो तो सन्यासी हैं, भिक्षु हैं। लेकिन वो आया, उसको पता नहीं क्या चीज़ हो वहाँ पर। और उसको बताया गया था कि 10,000 शिष्यों के साथ वो यहाँ पर रहते हैं, 10,000 शिष्य यहाँ पर रहते हैं। तो जब वो घुसा इस प्रेमिसेस में, इस जगह पर, इतना सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। उसको लगा कि झूठ है, यहाँ कोई रहता नहीं है और उसके साथ कुछ साजिश करी गई है। तो कहते उसने अपनी तलवार खींची और सेना ने भी तलवारें निकाल ली और वो तलवारों के साथ यहाँ पर प्रवेश किए। जब घुसे तो देखा कि कोई कहीं बैठकर ध्यान में है, कोई कहीं बैठकर ध्यान में है। और तब उसको ये लगा कि ध्यान से जो शांति पैदा होती है वो इतनी अद्भुत है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इसके शब्द नहीं दिए जा सकते। और जब बुद्ध को उसने देखा तो शांति का एक कायामय रूप, जैसे प्रतिरूप हो शांति, शांति पर्सोनिफाइड हो गई है। फिर वो उनके सामने नतमस्तक हो गया। और फिर उसके बाद कहते हैं 27 साल यहाँ पर भगवान बुद्ध रहे। और आज भी हम लोग इतने वक्त बाद भी जब भी यहाँ आते हैं तो एक बड़ा नॉस्टैल्जिक सा वातावरण बन जाता है, जैसे हम उन्हीं जगहों पर घूम रहे हैं जिनको हम पहले से जानते रहे हैं। ये सब जाना पहचाना सा वातावरण। और जब भी यहाँ पर हमने कोई शिविर किया, जैसे कुछ वर्ष हुए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आनंद से आए और 3 दिन यहाँ पर ध्यान शिविर, लेकिन कोई विधि नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई डिवाइस नहीं। और उन 3 दिनों में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त गहरा रूपांतरण हुआ। तो वो इस जगह की ऊर्जा है, क्योंकि आने के बाद किसी के अंदर ऐसा भाव ही नहीं हुआ कि कुछ किया जाए, यानी ध्यान कोई क्रिया भी नहीं। और टीचिंग, जैसे टीचिंग्स यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ के एक एक कण में, यहाँ की मिट्टी में बसी हों। तो मैंने भी उन दिनों में कुछ बोला नहीं, लेकिन सबको बहुत कुछ समझ में आ गया। जो बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी पहले से, वो सब भी लोगों ने कहा कि ये बड़ा इनलाइटनिंग ट्रिप थी। न जाने कितनी हमारी ग्रंथियाँ खुल गई, न जाने कितने हमारे जो इतने दिनों से इल्यूजन थे वो ड्रॉप हो गए। कितनी बातें जो नहीं समझ में आ रही थी वो समझ में आ गई। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, ना यहाँ पर कोई विधि, ना कोई प्रवचन, लोग बस रहे, कोई यहाँ बैठा, कोई वहाँ बैठा। तो अपने आप में ये बहुत ही अभूतपूर्व जगह है। मैं समझता हूँ ऐसी जगह पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है।